जब किसी मेटेलिक सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने लगता है। इस फिनोमिनन को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसे सर्वप्रथम हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। इसके पश्चात हॉलबैच, लेनार्ड, जे थॉमसन, आर.ए. मिल्कियंस एंड अदर्स ने इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। यहाँ पर एक वर्ड हमने यूज किया, सुटेबल फ्रीक्वेंसी। मीन्स कि यदि हम हार्ड मेटल को यूज करते हैं तो लाइट भी हम हायर फ्रीक्वेंसी की लेंगे। यदि मेटल को हम सॉफ्ट लेते हैं या ऐसी मेटल लेते हैं जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, तब हम लाइट भी कम फ्रीक्वेंसी की यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि हम जिंक प्लेट का यूज करेंगे तो हमें यूवी लाइट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूवी लाइट को लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने लिया है। यूवी लाइट मीन्स अल्ट्रा वायलेट लाइट। और यदि हम ऑर्डिनरी मेटल्स लेते हैं या सॉफ्ट मेटल्स लेते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, तब ऑर्डिनरी लाइट से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हम मेटल के अनुसार फ्रीक्वेंसी की लाइट्स को लेते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जब किसी मेटेलिक सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, गिराते हैं, तब मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होने लगता है। इसी फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किस तरह का होता है। वो बेसिकली जो हमने वाइट बोर्ड पर शो किया है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में हम दो प्लेट्स लेते हैं जो एज ए इलेक्ट्रोड बिहेव करती हैं, जिन्हें हम ए और सी से हमने डिनोट किया है। ए मीन्स ए प्लेट का नाम भी है और ए फॉर एनोड भी होता है। मीन्स जो प्लेट ए है ये एज ए एनोड वर्क करती है, और जो दूसरी प्लेट हमने सी ली है तो ये सी इस प्लेट का नाम भी है और सी फॉर कैथोड भी होता है। मीन्स ये जो प्लेट होती है एज ए कैथोड वर्क करती है। हमने यहाँ पर इनका नाम ए और सी इसीलिए लिया है क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम में एनोड को कैथोड कर देते हैं और कैथोड को एनोड कर देते हैं। मीन्स ये जो लाइट है ये कैथोड पर इंसिडेंट होनी चाहिए, इसके स्थान पर स्टूडेंट्स मिस्टेक के कारण इस लाइट को एनोड पर फॉल कर देते हैं, एनोड पर गिरती हुई शो कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। इसीलिए हमने इन प्लेट्स को ए बी ना लेकर के हमने ए और सी लिया, ताकि स्टूडेंट्स को ध्यान रहे ए फॉर प्लेट का भी नाम है और ए फॉर एनोड भी होता है, सी फॉर प्लेट का भी, सी फॉर कैथोड भी होता है और सी मीन्स इस प्लेट का भी नाम है। आपको हमेशा यूवी लाइट को कैथोड पर इंसिडेंट करते हुए फिगर में दिखाना है। सर्वप्रथम दो प्लेट्स इसमें ए और सी ली, जो एज ए इलेक्ट्रोड मीन्स ए एनोड की तरह और सी प्लेट कैथोड की तरह वर्क करती है। इन दोनों प्लेट्स को हम एक क्वार्ट्ज बल्ब में प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, और प्लेट ए को या हम कहें इलेक्ट्रोड ए को या हम कहें एनोड को एक गैल्वेनोमीटर जी के थ्रू पोटेंशियल डिवाइडर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। और
कैथोड को पोटेंशियल डिवाइडर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट को कैथोड सी पर इंसिडेंट नहीं करते हैं, मीन्स कैथोड पर कोई भी लाइट नहीं गिरती है, नहीं इंसिडेंट होती है, तो उस समय करंट भी हमें जीरो प्राप्त होती है, मीन्स कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। और जब इस कैथोड पर हम यूवी लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे गैल्वेनोमीटर में रीड कर लिया जाता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा मीटर होता है जो करंट के सूक्ष्म से सूक्ष्म मान को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, नोट कर सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का यूज किया है। ये जो जब लाइट को इंसिडेंट करते हैं उस समय जो करंट फ्लो होती है उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है ये बेसिकली 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। नंबर 2, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नंबर 3, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नंबर 4, द फोटोमेटल यूनिट। आइए अब इन पॉइंट्स को 1 बाई 1 करके डिस्कस करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर पोटेंशियल डिफरेंस के प्रभाव को समझने के लिए सर्वप्रथम यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट रखते हुए इस एनोड पोटेंशियल को चेंज करते हैं, मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम एनोड पोटेंशियल को हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, मीन्स जो प्लेट ए है इस पर हम पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव का मतलब बढ़ाते हैं। जब बढ़ाते हैं तब क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होने लगती है। उसके पश्चात यदि हम प्लेट ए पर एनोड पोटेंशियल को और अधिक बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और अधिक इंक्रीज हो जाती है और फाइनली इंक्रीज होकर एक मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेती है। यदि उसके पश्चात इस प्लेट ए पर हम एनोड पोटेंशियल को और अधिक क्यों ना बढ़ा दें, फिर भी करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से अधिक इंक्रीज नहीं होती है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू पर कांस्टेंट ही हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की यह मैक्सिमम वैल्यू सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। इसके पश्चात यदि हम प्लेट ए पर अप्लाइड एनोड पोटेंशियल को एक साथ जीरो कर दें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक साथ जीरो नहीं होती है। इसके बाद हम एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव में अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है और फाइनली जीरो हो जाती है। इस प्रकार एनोड पोटेंशियल की वह वैल्यू जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो प्राप्त होती है उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, जिसे बी नॉट से डिनोट करते हैं। इस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ mv² होगी। यह स्टॉपिंग पोटेंशियल पर काइनेटिक एनर्जी का वह मैक्सिमम मान होता है जिस पर कैथोड का कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंचता। इन टर्म्स ऑफ
stopping potential equation 1 can be written as Ke equal to EB naught, where B naught is stopping potential. Equation number 2, from equations 1 and 2 we can write equal to EB naught or B equal to under root 2E B naught upon M.